सारे बच्चों का दिल से स्वागत है करियर ऐप पर। कैसे हैं भाई सारे बच्चे? राजू फटाफट से इब्राहिम, भरत यादव, प्रिंस, सचिन, महरवार, नमस्कार नमस्कार, स्वागत है आप सभी प्यारे चाहने वाले लाडले बच्चों का दिल से स्वागत है। नमस्कार 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 भाई, कैसे हैं? राजीव कुमार, विजेंद्र, अनिकेत, इब्राहिम, नमस्कार। आप सभी बच्चों का स्वागत है भाई दिल से। आ जाओ। नमस्कार दीक्षा, हेलो राम प्रकाश शर्मा मेरे भाई, कैसे हैं? प्रियांशु कुमार भाई कैसे हैं? सक्षम, हेलो शैलेश, अनन्या सिंह, नमस्कार। पिछली क्लास में हमने आप सभी के साथ मिलकर डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन पढ़ना शुरू किया था। मैं सोच रहा हूं कि पहले आपको छोटी सी चाय पिला दूं, है ना? डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन अच्छे से भी याद हो जाएगा, समझ भी आ जाएगा। 3 सवाल लिख रहा हूं, सिर्फ छोटे छोटे 3 सवाल आपके लिए, और इन्हीं 3 सवालों से मुझे ये आइडिया हो जाएगा भाई कि आप लोगों ने ना सारी की सारी कहानी को अच्छे से पढ़ा है। इजाजत है हमको मोहब्बत भरी? आ जाओ। बेटे इन तीनों को ठीक करके दिखा दीजिए फटाफट से। और थोड़ा हम गहराई पे जाएंगे चीजों को समझने के लिए। चलिए 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 फटाफट से। ओरई से प्रणाम। ओरई कहाँ पर है भाई? है भाई? ओरई कहाँ है रजनीश भाई? हम्म? बेटा कुछ सवाल बना के दिखा दो, आपको भी अच्छा लगेगा, मुझे भी अच्छा लगेगा। बनाइए फटाफट से। चलिए भाई, अब आपने एक छोटी सी बात को ध्यान से समझा मेरे बच्चों। यहाँ इस लिखे हुए सवाल में टीचर स्कोल्डेड हिम। हिम क्या है? ऑब्जेक्टिव केस। मोर क्या है? कंपैरेटिव डिग्री। ये कंपैरेटिव डिग्री को मदद कर रहा है। तब ऑब्जेक्टिव केस के लिए कंपैरिजन ऑब्जेक्टिव केस के साथ लगा देंगे, कोई दिक्कत तो नहीं भाई इसमें, है ना भाई? क्वेश्चन नंबर 2 को ध्यान से देखते लिखा हमारे सामने था होटल्स ऑफ पटना। सर पटना के जो होटल्स हैं, आप कहेंगे सर जी ये पॉजेसिव केस है, तो वो बड़े हैं किससे? दिल्ली से। यानी कि पहले तो हमें इसे पॉजेसिव केस में बदलना होगा, और उसके बाद होटल्स प्लूरल है तो प्लूरल के लिए हमें लिखना होगा क्या चीज? दोज ऑफ। क्या लिखना पड़ेगा बेटा? दोज ऑफ। हाँ कि ना? ठीक है मेरे भाई, कोई दिक्कत तो नहीं भाई? इजी, ठीक है भाई, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब अगला सवाल हमारे सामने आता है माई स्पेक्टेकल्स। आप कहेंगे साहब ये भी अपने में पॉजेसिव केस है, आर मोर एक्सपेंसिव देन रिया। तो आप कहेंगे सर सबसे पहले तो हमें यहाँ लिखना होगा रियाज, और सर जी इसके पहले हमें यहाँ स्पेक्टेकल्स प्लूरल कैटेगरी का नाउन है तो हमें लिखना होगा दोज ऑफ। हमें क्या लिखना होगा भाई? दोज ऑफ। इजी हो गया भाई, हाँ कि ना? ओ छोटू भाई, सही हो गया मामला, हाँ कि ना? सेट हो गया भाई। चलो अब लगभग हमारे सारे बच्चों ने बहुत अच्छे से ये चीज समझ ली है। अब मैं आप लोगों का लेवल अप करना चाहूंगा, अब थोड़ा सा लेवल उठाना चाहूंगा, ठीक है ना? अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। पिछली क्लास आपने अच्छे से पढ़ी, इसके लिए आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। लालू यादव, उन्नति, अभिषेक यादव, विवेक कुमार, बहुत बड़े सनी कुमार, सतेंद्र भाई। मैं कुछ सवाल आपके सामने लिखूंगा, अब थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअली और स्ट्रॉन्ग होते हैं। सेंटेंसेस जो लिख रहा हूं ध्यान से पढ़कर उनको बताइएगा आप उसमें क्या ठीक कर सकते हैं, ठीक है ना? पहले बेटे इन सेंटेंसेस को ध्यान से पढ़ेंगे फटाफट से। चलिए राजीव कुमार बेटा पढ़ाई पे ध्यान दो, मस्ती नहीं करनी है, अब पढ़ाई पे ध्यान देना दोस्त आपको, ठीक है भाई? मेरा भी सेटिंग हो गया इंग्लिश से। देखिए दोस्तों, इन सभी लिखे हुए सेंटेंसेस को आपने ध्यान से पढ़ा। आज मैं आपको समझाना चाहूंगा कि जब हम कंपैरिजन करते हैं तो ये कंपैरिजन होता कैसे है, ठीक है जी? जब ये कंपैरिजन होता है तो कंपैरिजन होता कैसे है मैं आपको समझाना चाहूंगा बेटा, ठीक है ना? ओके भाई जी, तो भाई अपने नाम को पढ़कर आओ बेटा, ठीक है ना? मैं आपको नाम दोबारा तो नहीं पढ़ा पाऊंगा, पोस्ट ऑफिस कैसे लगा, दोबारा पढ़ के आओ बेटा, ठीक है ना? वही तो बीमारी है बाबू, रिवीजन नहीं करते तो अगले टॉपिक में फंसते हो, और वो आपके लिए नुकसान नहीं, मेरे लिए ज्यादा नुकसान है भाई, ठीक है भाई? अब ध्यान से देखिएगा बेटा, मैंने आपके सामने एक सेंटेंस लिखा है करण इज टॉल। ध्यान से पढ़िए बेटा, मैंने एक सवाल आपके लिए लिखा है करण इज टॉल, ठीक है भाई? करण इज टॉल, यहां आप कहोगे सर आपने ना किसी एक करण के बारे में हमें बताया है कि करण की जो हाइट है वो टॉल है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? ओके भाई, इसमें कोई दिक्कत नहीं है भाई, फाइन। करण इज टॉल यानी कि करण की हाइट ज्यादा ही हमें पता चला। अब जैसे ही हमने यहां पर
एक और वाक्य लिखा है कि अर्जुन सामने आके खड़ा हो गया, तो आप कहोगे सर करण के साथ साथ आकर कोई हमारे सामने अर्जुन आकर खड़ा हो गया, दोनों अलग अलग हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जब दोनों वाक्य अलग अलग हैं तब तक कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जैसे ही हम इन दोनों के दोनों लिखे हुए वाक्यों को आपस में जोड़ने का काम करेंगे तब इनके बीच तुलना होगी। देखो भाई, यहां पर हमारे सामने करण नाम का एक इंसान है, अब यहां पर हमारे सामने एक अर्जुन नाम का इंसान है, दोनों अलग अलग है, आपस में ना मुलाकात, ना कोई लेना देना, ना कोई कुछ। ठीक है ना जी, मेरी बात समझ में आ रही है? हाँ कि ना? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। जब ये दोनों भाई एक साथ आकर एक दूसरे के पास खड़े हो गए, जब ये दोनों भाई एक दूसरे के पास आकर खड़े हो गए, तब क्या हुआ? आप कहोगे सर तब इन दोनों में कंपैरिजन होगा। कैसे? आप कहोगे सर करण की हाइट ज्यादा है किससे? अर्जुन से। मैं कहूंगा बिल्कुल आपने ठीक कहा। यानी कि जब इन दोनों को आपस में नजदीक लेकर आए तो इन दोनों के बीच कंपैरिजन होगा। जब कंपैरिजन होता है तो हम लोगों को यहां कंपैरेटिव डिग्री लिखनी पड़ेगी, है ना? आप कहोगे सर इन दोनों वाक्यों को आपस में जोड़ो तो सही। मैं कहूंगा ठीक है भाई, तो जोड़ने के लिए हम लोगों को क्या यूज करना पड़ा? एक प्यारा सा शब्द देन। क्या शब्द यूज करना पड़ा? देन। अब इस देन का मतलब हमें क्या समझ में आ गया? आप कहोगे सर ये देन अपने आप में जोड़ने का काम कर रहा है, इसका मतलब ये कंजंक्शन हो गया है। जब ये जोड़ने का काम कर रहा है गुरुजी, तो हमारी समझ में ये आ गया कि ये कुछ और नहीं, ये तो कंजंक्शन है। क्या है भाई? ये कंजंक्शन है। बात समझ में आ गई भाई? बिल्कुल ठीक होगी बात भाई। अब ये हो गया हमारे सामने कंजंक्शन, तो वाक्य क्या बन गया? करण इज टॉलर देन अर्जुन इज टॉल। इसका मतलब क्या समझ में आया भाई? ये जो कंपैरेटिव डिग्री हमारे सामने है ना, ये क्वालिटी किसकी है? करण की। अरे हाँ ना, अर्जुन की क्वालिटी क्या है? इज टॉल। आप इसको आगे लिखो चाहे ना लिखो, मैंने क्या कहा? आप इसको आगे लिखो चाहे ना लिखो, पर अंडरस्टूड है, ये अंडरस्टूड है। मैं अगर आपको ये कहूं कि ये वाला होटल उस वाले होटल से ज्यादा साफ है, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यही तो कहोगे ना कि सर साफ वो भी है, साफ ये भी है, ज्यादा साफ कौन सा है? ये जो सामने हमारे होटल है उससे। तो इसका मतलब हमारे सामने इसकी ये जो क्वालिटी है, जब हमने यहां पर कंपैरेटिव डिग्री लिखी तो इसकी ये क्वालिटी तो अंडरस्टूड है। जब ये अंडरस्टूड है तो हम इसको दोबारा से लिखने की कोशिश ही नहीं करेंगे भाई, समझे? तो हमें ये अब क्वालिटी इसको दोबारा से लिखने की जरूरत ही नहीं भाई, समझ रहे भाई? इसकी हमें दोबारा से क्वालिटी को यहां पर मेंशन करने की जरूरत ही नहीं है भाई। क्या जरूरत है भाई? कोई सेंस ही नहीं है। बात समझ रहे भाई? अब ये कहेंगे सर जी अब इसको हमें लिखने की जरूरत नहीं है, तो हम इसके लिए सेंटेंस क्या लिखने का काम करेंगे मेरे बच्चे? हम लिखने का काम करेंगे करण इज टॉलर देन, और उसके बाद क्या लिखेंगे? अर्जुन। इस को लिखने का मतलब हमें समझ में आ गया है, इस को लिखने का हमें मतलब समझ में आ गया है, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। हाँ कि ना? अच्छा, मैं यहां पर आप लोगों को छोटी सी बात बताता हूं, थोड़ा सा ध्यान इस बात का भी रखिएगा। एक शब्द THAN, ये एक कंजंक्शन है, ठीक है ना? ये क्या करता है? तुलना करने में मदद करता है। क्या करता है? तुलना करने में मदद करता है, ठीक है ना? जिसका काम क्या है? ये दो सेंटेंसेस को कंपैरेटिव डिग्री के साथ देन के साथ तुलना करने में मदद करता है। THEN की अगर हम बात करते हैं तो THEN का अर्थ हिंदी में निकलकर आता है तो या फिर तब, ये अपने आप में समय की जानकारी देता है। किसकी जानकारी देता है? समय की जानकारी देता है ना? जैसे अगर मैं आपके सामने छोटी सी बात कहता हूं, आई वेंट होम, फुल स्टॉप, आई फाउंड माई बुक्स देन। अब इसकी हिंदी क्या होगी? मैं घर गया तब मुझे अपनी किताबें मिली, मैं घर गया तब मुझे अपनी किताबें मिली, वरना किताबों को पता ही नहीं था किताबें कहाँ रखी हैं। ठीक है भाई? हाँ कि ना? तो ये छोटी सी बात आपको याद रखनी है भाई। कभी कभी छोटे छोटे शब्द जो है ना हमें फिल्म द ब्लैंक्स या क्लोज टेस्ट में परेशान कर देते हैं। ठीक है भाई? हाँ ना? अब हमें समझ में आ गया भाई, हम यहाँ इसकी बात कर रहे हैं इस इंसान के लिए, और यहाँ इस अर्जुन की जो क्वालिटी है वो अंडरस्टूड, हमें यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है। क्या अपनी बात समझ में आ गई भाई? ओके गाइस, ठीक है भाई? अब मेरे बच्चों, अगर इस कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग हम समझते हैं तो पहला सवाल हमें क्या कहता है? पहला सवाल हमें कहता है ही इज मोर एक्टिव देन शी वाज, है भाई? क्या ये वाक्य अपने आप में सही है भाई? क्या ये वाक्य अपने आप में सही है भाई? बताओ बेटा। क्लोज टेस्ट, कॉम्प्रीहेंशन और पैराजंबल ये प्रैक्टिस वाला एरिया है, इसलिए आपको डेली शॉर्ट्स की क्लासेस दी जाती हैं। प्रैक्टिस करने के बाद इंप्रूवमेंट आएगा। इनका कोई लॉजिक नहीं है कि मैं 2 + 2 4 प्रूव करके दिखा दूं, समझ रहे हैं? ये वाला वो एरिया जो प्रैक्टिस का है, समझ भाई? ठीक है भाई? तो आप यहां पर एक छोटी सी बात कहेंगे, सर इस लिखी हुई बातचीत में हमें क्या समझ में आया? सर हमें यहां वॉच ठीक नहीं लग रहा है। अब एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करते हैं। मैं यहां इस ही को हटाकर अगर मैं लिख दूं मोदी, ठीक है भाई साहब, यहां पर इस शी को हटाकर अगर मान लीजिए मैं यहां पर आपके सामने लिख दूं नेहरू, तो क्या इस वाक्य में इस वॉच को चेंज करने की जरूरत है? बताओ, क्या इस वॉच को चेंज करने की जरूरत है? बताओ। दूसरे वाक्य पर आ जाओ। इस दूसरे लिखे हुए वाक्य में मैं यहां इस रवि को हटाकर यहां लिख देता हूं क्या चीज? गांधी, ठीक है? तो यहां पर सारा को हटाकर अगर मान लीजिए मैं यहां पर लिख देता हूं आप सभी के सामने प्रियंका गांधी, तो क्या यहां इस या वॉच को चेंज करने की जरूरत है? बताओ दिमाग। समझोगे तो बहुत मजा आएगा, गहराई से पढ़ोगे तो और भी मजा आएगा, बकैती में पड़े रहोगे तो बेटा कई जन्म लग जाएंगे फिर भी नहीं समझ पाओगे। बताओ भाई। अब आपको सर जी आपने तो कमाल ही कर दिया, नाम बदल दिया तो हमें भी वाक्य सही लगने लगे, है ना? उधर नेहरू कर दिया तो वो सही, इधर मोदी कर दिया तो इस सही, इधर गांधी कर दिया तो वो सही, और उधर प्रियंका गांधी कर दिया तो इस सही। इसका मतलब हमें क्या समझ में आया भाई? इसका मतलब हमें ये समझ आया कि जब भी हम कंपैरिजन करते हैं, इसका मतलब हमें समझ में आया जब भी हम कंपैरिजन करते हैं तो मेरे बच्चों कंपैरिजन करते वक्त, मैंने क्या कहा? कंपैरिजन करते वक्त कंपैरेटिव डिग्री की बात अगर हम करें, ठीक है ना जी, फाइन। जब भी हम कंपैरिजन कर रहे होते हैं तो कंपैरिजन करते वक्त हमारे लिखे हुए वाक्यों में कोई टेंस के कोऑर्डिनेशन की जरूरत नहीं है। नो टेंस कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है मिलन, ठीक है ना? कोई टेंसेस का कोऑर्डिनेशन की जरूरत नहीं है। कैसे टेंसेस के कोऑर्डिनेशन की जरूरत नहीं है? बताओ। टेंसेस के कोऑर्डिनेशन की क्यों जरूरत सही नहीं है? आपको कंपैरिजन किसी का भी किसी से कर सकते हैं। कंपैरिजन तो गुरुजी हम किसी का किसी भी टेंस में कर सकते हैं। मैं अपने प्रेजेंट का कंपैरिजन पास्ट से कर सकता हूं, मैं अपने प्रेजेंट का कंपैरिजन फ्यूचर से कर सकता हूं। अरे हां ना, मैं पास्ट का कंपैरिजन फ्यूचर से कर सकता हूं। गॉट इट? हाँ ना? कंपैरिजन करने के लिए मैं टेंसेस के ऊपर मजबूर नहीं होना पड़ता। हमें ये समझ में आया कि कंपैरेटिव डिग्री के बाद देन लगाकर सर जी यहां पर आप प्रेजेंट लिखो, यहां पर आप पास्ट लिखो, यहां पर आप फ्यूचर लिखो, नहीं फर्क पड़ता सर। कंपैरिजन करने के लिए सब्जेक्टिव केस के बाद चाहे आप प्रेजेंट लिखो, चाहे पास्ट लिखो, चाहे फ्यूचर लिखो, सर नहीं फर्क पड़ता, नहीं फर्क पड़ता। मेरी बात समझ में आ रही है? मेरी बात समझ रही है बेटा? बात समझ में आ गई बेटा? इजी, हाँ कि ना? ये बात हमें समझ में आ गई, ठीक है ना? अब ये वाला हमारे सामने जो पहला वाक्य है इसको हम कहते हैं क्या चीज? क्लॉज 1, ठीक है ना? इसको हम क्या कहते हैं? क्लॉज 1। क्लॉज को ही हम सेंटेंस कहते हैं। ये हमारे सामने क्या होगा? क्लॉज 2। क्लॉज को ही हम सेंटेंस कहते हैं, ठीक है भाई? करेक्ट होगी बातचीत? ठीक है? तो इसका मतलब हमें क्या समझ में आया? अब आप यस या नो में मुझे आंसर दीजिएगा। क्या हमें इस लिखे हुए सेंटेंस के अंदर, पहले सेंटेंस के अंदर इस इज या वाज को चेंज करना चाहिए? क्या इस लिखे हुए दूसरे सेंटेंस के अंदर इस इज या वाज को हमें चेंज करना चाहिए? क्या इस दूसरे सेंटेंस में वाज इज चेंज करना चाहिए? क्या इस लिखे हुए आगे के वाज इज को चेंज करना चाहिए? बताओ जरा फटाफट से। शुभम भाई पढ़ाई पे ध्यान दो मेरे भाई,
पढ़ाई करोगे कोई भी पेपर निकाल लो, पढ़ाई नहीं करोगे तो मैं कैसे कह दूंगा पेपर पास कर पाओगे? नहीं कर पाओगे दोस्त। बिना पढ़े क्या कर पाओगे जीवन में? कुछ भी नहीं। कमेंट बाजी से थोड़ी कुछ होगा भाई। अब आप कहेंगे सर हम प्रेजेंट की किसी भी बातचीत की तुलना पास्ट के साथ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हम पास्ट की किसी भी बातचीत की तुलना प्रेजेंट से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये वाक्य अपने आप में बिल्कुल सही है। करेक्ट है भाई। अब आओ भाई तीसरे सवाल पर दिमाग लगाइएगा। तीसरे सवाल पर दिमाग लगाइएगा भाई, क्या कहता है सवाल? हीना इज स्मार्टर देन नमन एंड करण। मैं यहां पर हीना की तुलना कर रहा हूं। हीना कौन है? एक इंसान है। कंपैरेटिव डिग्री, और ये हो गई हमारे सामने कंजंक्शन। मैं हीना का कंपैरिजन कर रहा हूं इन दो इंसान से, एक मैं और एक तू है ना। हम एक इंसान का कंपैरिजन दो अलग अलग इंसान से कर रहे हैं। बात समझ रहे भाई? बात समझ रहे भाई? तो आप कहिए सर इसमें भी कोई आपत्ति नहीं है, हम किसी एक इंसान के सामने दो इंसान खड़े हुए हैं, चलो सिचुएशन क्रिएट करते हैं। मान लीजिए मैं यहाँ पर आपके सामने हीना नाम के एक इंसान को बना रहा हूँ, ये भाई हीना आपके सामने है, ठीक है। और यहाँ पर भाई साहब आपके सामने दो लड़के हैं, एक नमन है और एक करण है, ठीक है जी। और मैं आपसे कहूँ भाई साहब हाइट कंपैरिजन करिए, देखो आपको सर ये दोनों एक तरफ, ये अकेला एक तरफ, इसकी हाइट ज्यादा है। समझ रहे? तो इस कॉन्टेक्स्ट से, इस बात से, इसका अर्थ हमें क्या समझ में आया? इस बात का अर्थ हमें ये समझ में आया कि जब हम कंपैरेटिव डिग्री यूज करते हैं, चलो इसी बॉक्स को थोड़ा सा और आगे बढ़ा लेते हैं, ठीक है जी, अलग लिख लेते हैं यार, ये की बात है भाई, ठीक है ना। जब हम कंपैरेटिव डिग्री लिखने की कोशिश करते हैं देन के साथ, तो हमें ये चीज समझ में आई कि हमारे सामने कोई भी सब्जेक्ट, चाहे वो सिंगुलर हो चाहे वो प्लूरल हो, चाहे इस लिखे हुए क्लॉज से आगे जो भी सब्जेक्टिव केस है, चाहे वो सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, हम किसी को भी कंपैरिजन कर सकते हैं। ऐसी कोई मजबूरी नहीं है कि सिंगुलर के साथ सिंगुलर का कंपैरिजन बने, प्लूरल के साथ प्लूरल का कंपैरिजन बने। सर सिंगुलर का प्लूरल के साथ या प्लूरल का सिंगुलर के साथ कंपैरिजन किया जा सकता है, ठीक है भाई। गॉट इट? फाइन। तो इनके साथ आप कोई भी सिंगुलर प्लूरल का कंपैरिजन मेंटेन कर सकते हैं, ठीक है भाई। तो ये तीन प्यारी प्यारी बातें भी हमने समझी है, इस तो दिल पर लिख लेनी चाहिए हम लोगों को। यहां से हमने कॉन्सेप्ट बनाना सीखा, ये हम लोगों ने लॉजिक लिखा, और ये हमने एक अगला कॉन्सेप्ट बनाया। अब दोस्तों अब मुझे बताइए भाई, थोड़ी सी मेहनत आगे करते हैं, ठीक है। अब भाई आ जाओ सवाल नंबर कौन से पे भाई? अब आ जाओ भाई सवाल नंबर 4 पर। इसमें बताओ क्या परेशानी है? बताओ बेटा, बताइए भाई। शाबाश। तो आप ये कहेंगे सर नेहा इज प्रेटियर देन केशव इज, आप कहेंगे सर प्रेटी लड़की के लिए यूज होता है, केशव के लिए यूज थोड़ी होगा, है ना भाई। अब यहां हमें कुछ समझना होगा ध्यान से। क्या समझना होगा? देखिए कुछ लोगों को ये नियम, आइडिया, विचार कहा जाता है कि सर ये जो प्रेटी शब्द होता है ना, प्रेटी यूज होता है गर्ल्स के लिए। और सर अगर हम कहने की कोशिश करें हैंडसम, तो हैंडसम जो शब्द है ना वो हम यूज करते हैं बॉय या फिर बॉयज के लिए, है ना। तो सर जी ये तो गड़बड़ लग रही है। ठीक है ना भाई? मेरी बात समझ में आ रही है? कुछ लोगों को ऐसा आइडिया है कि ऐसा होता है, चलो कोई बात नहीं, ऐसा होता है, इसको भी हम देख लेते हैं। देखो दोस्त, थोड़ी देर पहले हमने एक सेंटेंस यहां लिखा था, करण इज टॉलर देन अर्जुन इज टॉल। तो एक बार मुझे याद करके बताओ, यहां पर जब आपने ये कंपैरेटिव डिग्री यूज की थी इस कंजंक्शन के साथ, तो ये किसके बारे में बात करती है? करण के बारे में या अर्जुन के बारे में? बताओ ध्यान से सोच के। ये कंपैरेटिव डिग्री हमेशा किसकी तरफ इशारा करती है? बताओ जरा, करण के लिए अर्जुन के लिए? सोच के बताओ, पढ़ के बताओ, बताइए। तो आप कहोगे सर कंपैरेटिव डिग्री तो हमेशा पहले वाक्य के सब्जेक्ट की तरफ लेकर जाती है हमें। जैसे हमने वाक्य लिखा था करण इज टॉल फुल स्टॉप, अर्जुन इज टॉल फुल स्टॉप। जब इन दोनों को हम आपस में एक दूसरे के साथ जोड़े देन के साथ, तो कंपैरेटिव डिग्री किसकी तरफ इशारा कर रही है? करण की तरफ। यानी कि यहां जो कंपैरेटिव लिखी है वो करण के लिए, इसकी जो हमारे सामने पॉजिटिव डिग्री है वो आगे आनी चाहिए। तो ठीक इसी तरीके से गुरुजी अगर इस सवाल की मैं बात करता हूं, ये कंपैरेटिव डिग्री हमारे सामने लिखी है, ये कंपैरेटिव डिग्री किसके लिए है? नेहा के लिए, लड़की के लिए तो यूज हुई है। केशव की अगर हम बात करते हैं तो केशव के लिए तो प्रेटियर यूज ही नहीं हुआ। केशव के लिए तो हम हैंडसम आगे लिखा हुआ तो नहीं देख रहे हैं, पर ये अंडरस्टूड है, लिखा हुआ तो नहीं है पर अंडरस्टूड है, इसके लिए यहां पर लिखा होगा इसका एडजेक्टिव। समझ रहे भाई? समझ रहे भाई? तो इसका मतलब हमें समझ में ये आगे, जब ये लिखा ही नहीं है तो केशव के लिए जो इसकी क्वालिटी वो आगे लिखी है, ये कंपैरेटिव डिग्री के लिए है। तो यानी कि ये वाक्य तो हमें पहले से ही सही है, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है भाई, ये वाक्य तो पहले से ही सही है। इस बात से हमें क्या कॉन्टेक्स्ट समझ आ गया भाई? इस बात से हमें ये चीज समझ में आ गया कि कंपैरेटिव डिग्री जो होती है ना दोस्तों, कंपैरेटिव डिग्री हमेशा अपने से आए हुए पहले सब्जेक्ट की तरफ इशारा करती है। कंपैरेटिव डिग्री जो होती है ना भाई साहब, अपने से पहले आए ऑब्जेक्टिव केस की तरफ इशारा करती है, सीधी बात है। तो ये जो यहां लिखा प्रेटियर किसके लिए? नेहा के लिए यूज हुआ है। किसने कहा ये प्रेटियर केशव के लिए यूज हुआ है? केशव की क्वालिटी तो आगे अंडरस्टूड है, लिखी नहीं होती, लेकिन केशव के लिए जो भी लिखा जाएगा आगे लिखा जाएगा भाई। पवन कुमार भाई पढ़ लो भाई, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है भाई, पढ़ लो भाई। तुम्हें बैचेस के अंतर बताने लग जाऊंगा भाई, तुम पढ़ोगे नहीं भाई। हद है यार, इतनी गहरी बात मैं बता रहा हूं, मेरे को ये समझ नहीं आता पवन कुमार भाई, बाद में जब 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 क्वेश्चंस बनाओगे तब क्या करोगे? तब ये समझ नहीं पाओगे तो क्वेश्चन कैसे बनाओगे? लल्ला क्या करके मानोगे जिंदगी का? फिजूल बातों में पड़े रहते हो, ऐसे नहीं काम चलेगा पवन भाई। चल भाई कर टाइम पास, कोई बात नहीं भाई, फिर मुलाकात होगी अगले साल। अब बच्चों इन 3 सवालों को ध्यान से पढ़ो, फिर हम इनके लॉजिक तैयार करेंगे। पहले इन 3 सवालों को ध्यान से पढ़ो। राजीव कुमार पूछ रहा है जी केशव के बाद इज नहीं है, तो ठीक है, बिल्कुल ठीक है। पिछली क्लास में आपको बताया है कि सब्जेक्टिव केस का कंपैरिजन सब्जेक्टिव केस के साथ हम करते हैं। यहां ये लिखा इज, चाहे लिखो चाहे ना लिखो, फर्क नहीं पड़ता। पिछली क्लास काहे नहीं पढ़े भाई? ए राजीव बाबू, तो अब इन तीनों सवालों को ध्यान से समझिए भाई। ध्यान से देखते हैं। माई फादर इज मोर पॉपुलर देन मी। आप कहोगे सर जी यहां पर मी तो गलत है, क्यों? हम यहां बात कर रहे हैं किसकी?
ओ भाई, अब ध्यान से समझ देखो, मेरे पापा की तुलना किससे की जा रही है? मेरे से की जा रही है भाई? मेरे पापा की तुलना किससे की जा रही है भाई? मेरे से की जा रही है। अब दोस्तों सवाल को ध्यान से समझेंगे, यहां ये पॉजिटिव केस तो है, लेकिन हम यहां पर किसकी बात कर रहे हैं? पापा की बात कर रहे हैं, ठीक है ना भाई? अब पापा की बात करें तो ये सब्जेक्टिव केस की तरह से हमें समझना होगा। पापा अपने आप में है भाई, सब्जेक्टिव केस है, ठीक है ना? तो सब्जेक्टिव केस की कंपैरिजन के लिए हमें यहां क्या करना होगा भाई? मी को हटाकर आई करना होगा भाई, ठीक है? मी को हटाकर क्या करना होगा भाई? आई करना होगा भाई, ठीक है भाई? पहली बात समझ में आई? अब देखो बेटा, ये बात समझ में आ गई। यहाँ पर पापा का कंपैरिजन किससे हुआ है? मुझसे। तो सब्जेक्टिव केस का कंपैरिजन सब्जेक्टिव केस के साथ। देखो अभी सवाल में क्या हो गया, यहाँ पर हमने किसी और के पापा का कंपैरिजन किया है, किसी और के पापा का कंपैरिजन किया है, ठीक है ना? जब किसी और के पापा का कंपैरिजन हम कर रहे हैं, ठीक है भाई? आओ बच्चों, थोड़ी सी बात और समझते हैं, ठीक है जी? परवीन भाई गुस्से में कह रहा है सर कल कर लेंगे, आप आज जाओ काम है तो। बीच में चले जाते हैं, लिंक टूट जाता है, प्लीज कंटिन्यू। गोलू भाई चलो भाई, दो बात समझाता हूँ फिर छुट्टी कर देता हूँ बस। अब दोनों बातों को पहली बार समझ लो फिर छुट्टी करेंगे बच्चों। यहाँ लिखा है हर फादर, यहाँ तो मेरे पापा का कंपैरिजन मेरे से हो गया, ठीक है? अब इसको ध्यान से देखेंगे, लिखा है हर फादर इज मोर पॉपुलर देन मी। अब यहाँ दो संभावनाएं हैं। दो संभावनाएं क्या है? एक संभावना तो ये कहती है कि उसके पापा का कंपैरिजन मेरे से है। दो संभावनाएं हैं। एक संभावना तो है कि उसके पापा का कंपैरिजन मेरे से है ना? जैसे अगर मैं आपको कहूं कि उसके पापा मेरे से ज्यादा कमाते हैं, एक बात हो गई। दूसरी बात क्या है? उसके पापा मेरे पापा से ज्यादा कमाते हैं। दो संभावनाएं हैं। अगर उसके पापा को मैं सब्जेक्टिव केस की तरह लेकर आऊंगा तो यहां पर मुझे आई लिखना होगा, ठीक है जी? और दूसरी बात क्या समझ में आ गई भाई? दूसरी बात मुझे यहां से ये समझनी होगी, अगर मैं उसके पापा यानी कि इसको पॉजिटिव केस की तरह लेकर चलूंगा तो सर यहां पर पॉजिटिव केस की तरह से मुझे यहां पर माइन लिखना होगा, ठीक है भाई? है ना? ये पॉजिटिव केस के लिए लेकर आना होगा। तो दोनों कॉन्टेक्स्ट को ध्यान रखने की कोशिश करेंगे भाई, ठीक है दोस्त? यहां दोनों के दोनों कॉन्टेक्स्ट को ध्यान से देखने की कोशिश हमें करनी होगी, करेक्ट है ना? अब यहां पर कुछ बच्चे सोच रहे हैं कि सर दैट ऑफ माइन यूज हो सकता है, तो दैट ऑफ माइन का यूज हम नहीं करेंगे। इस बात को हम आपके साथ मिलकर मेरे बच्चों अगली क्लास में समझेंगे, इसका क्या कारण है। अब थोड़ी सी बात आप एक काम करो भाई, सवाल नंबर 7 पर दिमाग लगाओ। सवाल नंबर 7 क्या कहता है? हिज डॉग इज मोर अलर्ट देन मी। जल्दी बताओ फटाफट से। एक बार कह रहा है मत आइए जाइए, अच्छा नहीं लग रहा है। चलो कोई बात नहीं, गुस्सा नहीं होते। देखो अब यहां संभावना क्या है? उसका जो कुत्ता है वो ज्यादा अलर्ट है। अलर्ट मींस सतर्क है। किससे? मुझसे। हो सकता है सर अगर सब्जेक्टिव केस की तरह से लेकर आए तो सर मैं यहां पर आई लिख सकता हूं कि उसका कुत्ता ज्यादा सतर्क है। किससे? मुझसे। दूसरी बात अगर मैं कहना चाहूं तो ये भी कही जा सकती है, आई की जगह मैं यहां पर माइन लिख दूं, ठीक है जी? ये भी अपने आप में सही है। क्यों? क्योंकि अगर मैं पॉजिटिव केस की तरह लेकर चलूं तो मेरे से इसी माइन को यहां पर दैट ऑफ माइन भी लिख सकते हैं। यहां पर ये अपने आप में सही होगा। क्यों सही होगा? इसका कारण मुझे डिटेल में समझाना होगा। पर अब थोड़ा सा मुझे आज क्लास थोड़ा सा रोकना पड़ेगा दोस्तों, ठीक है ना? आज मुझे क्लास थोड़ा सा रोकना पड़ेगा भाई। अगली क्लास में आपके साथ मिलकर इस कहानी को डिटेल में, कहानी को पूरी तरीके से हम आपके साथ मिलकर समझेंगे, ठीक है ना? आज थोड़ी सी ही पढ़ाई हो पाई है बेटा, ठीक है? थोड़ा सा ही हम पढ़ पाए हैं। रिवाइज करके आइएगा बच्चों, अगली क्लास में हम इसको गहराई से आपके साथ मिलकर समझेंगे। हाँ, ये जो कॉन्सेप्ट आज हमने समझे हैं, ये कॉन्सेप्ट हमारी आगे मदद करेंगे, ठीक है? आज के लिए बच्चों माफी दीजिएगा, अगली क्लास में इसको कंटिन्यू करेंगे, ठीक है जी? ओके, मैं आपको अगली क्लास में देवदूत पाल और डिटेल में समझाऊंगा आखिर इसमें क्या गड़बड़ आपसे होती है, ठीक है? चलो थैंक यू सो मच, मुलाकात करेंगे अगली क्लास में। आज के लिए माफी, थैंक यू।